वेलकम बैक। हम बात करें मुल्तान टेस्ट पर और पहले रोज का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा और पहले रोज के खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान 143 रन 4 खिलाड़ी आउट पर मौजूद है और अब दूसरे दिन का खेल का आगाज़ होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए पहला दिन काफ़ी मुश्किल रहा, लेकिन फिर मुश्किलात में से गुजरते हुए पाकिस्तान थोड़ा सा संभल गया। इसी पर बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत साहब। नसीम राजपूत साहब, कितने दिन का आज के दिन को देखा जाए, पहले दिन के जो पिच की टोन है उसको देखा जाए तो क्या 5 रोज का मैच होगा या फिर आप समझते हैं कि नहीं 5 रोज से पहले ही ये मैच मुकम्मल हो जाएगा और नतीजा खेज होगा? यार आज धुंध की वजह से काफी सारा खेल तो जाया हो गया। तो अगर यही कंडीशन रहती है मुल्तान के अंदर, सुबह में मैच स्टार्ट होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ धुंध, तो आप समझ लें कि 1 से 1.5 दिन का खेल अगर 5 दिन इसी तरीके से जाया हुआ तो 1 से 1.5 दिन का खेल जाया होना है। अगर यही सिमिलर कंडीशन जो आज पहले दिन रही है, अल्लाह करे कि कल फॉग थोड़ी सी कम हो और मैच अपने टाइम पर शुरू हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं तो फिर जाहिर ड्रॉ की जानिब भी जा सकता है ये मैच। ये कहना कि ये मैच 4 दिन में खत्म हो जाएगा, 3 दिन में खत्म हो जाएगा, अगर ये पूरा मैच होता है जिसमें 90 ओवर्स का खेल होता है और इस तरह की पिच पे होता है, तो हम दोनों ये बात कह सकते हैं कि ये 3.5 दिन में या बहुत ज्यादा 4 के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1 दिन का खेल या 1.5 दिन का खेल मौसम की नजर हो जाता है, ड्यू फैक्टर की नजर हो जाता है, ओस की नजर हो जाता है, कुछ अंधेरा होता है जिसकी वजह से ताखीर से शुरू होता है। आज मैच भी आपको जल्दी खत्म करना पड़ा बैड लाइट की वजह से। तो एक तो शुरू भी देर से हो रहा है और खत्म भी जल्दी हो रहा है। तो आपको मिल कितने ओवर हैं? एक दिन में 90 ओवर होते हैं, आज कितने ओवर का खेल हुआ है? आज 50 ओवर का खेल भी नहीं हुआ है जी। तो ऐसे 41 ओवर का खेल हुआ है सिर्फ। 41 ओवर का खेल हुआ है, तो आपने 49 ओवर आज के दिन के नहीं हुए। अगर इस तरीके से यही सूरत हाल रहती है तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के स्पिनर्स को थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी उनको जल्दी आउट करने। इसको देखते हुए कि आज सिर्फ 41 रोज का खेल हुआ है मुल्तान में, तो हमने माजी में भी देखा यहाँ पर धुंध होती है, ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नहीं चाहिए था कि कोई इसका मुतबादिल कोई और वेन्यू ढूंढे? सिर्फ हम रावलपिंडी, कराची, लाहौर और मुल्तान में ही बार बार अपने इवेंट्स करवाते हैं। बहुत बड़ा पाकिस्तान है, कहीं और पर भी किसी और वेन्यू को भी तो तलाश करना चाहिए, वहां पर भी तो कोई मुतबादिल जगह ढूंढनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। यार आजकल जो मॉडर्न कंडीशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसको हमारे बाकी ग्राउंड्स मैच नहीं करते। देखिए पेशावर के ग्राउंड पे हमने इतना खर्चा किया था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले से पिछला पीएसएल मुल्तान में होगा, लेकिन ड्यू टू सिक्योरिटी कंडीशंस हम अब तक वहां पे मैच नहीं, पेशावर में नहीं करा पा रहे। तो हमारे पास ले दे के यही 4 ग्राउंड बचते हैं। शेखोपुरा माजी में हमारा सेंटर होता था, सियालकोट माजी में हमारा सेंटर होता था, गुजरावाला होता था, लेकिन इधर कोई 5 स्टार होटल नहीं है यार, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की एक बड़ी शर्त है। और दूसरी बड़ी शर्त ये कि टीम की होटल के दरमियान का रास्ता किसी भी तरह 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह उससे कम होना चाहिए। तो अगर हम अपनी टीम को लाहौर से ट्रैवल करा के गुजरावाला लेकर जाते हैं, जो ग्राउंड भी इतना अप टू दी मार्क नहीं है, या हम सियालकोट लेके जाते हैं, माजी में तो हमारे सेंटर्स हुआ करते थे, कोयटा में भी भक्ति स्टेडियम में मैचेस में, लेकिन शायद अभी वहां नहीं करा सकते। और चूंकि हमारे पिंडी में भी काम हो रहा है, कराची में भी काम हो रहा है, लाहौर में भी काम हो रहा है, तो हमारे पास मुल्तान के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। सही है। अच्छा, कुछ अगर हम बात करें कि जिस तरह से आज आपने खुद भी आगाज में बात की कि इमामुल हक को ना खिलाना एक अच्छा फैसला था, प्लेइंग 11 में हुरैरा को शामिल किया गया है, तो आप समझते हैं कि हुरैरा की मौजूदगी में इमामुल हक की इस स्क्वाड में जगह ही नहीं बनती थी? हुरैरा चूंकि परफॉर्म करके आ रहे हैं, अगर इतने ही रन, उस मैच में तो इमाम कैप्टन थे जो 3 डे मैच खेला गया, अगर इमाम वहां पे रन कर देते तो इमाम खेल रहे होते। ये तो बात ये है कि यार फॉर्म किसकी अच्छी है और कौन रन करके आ रहा है। जो आपने अपना एग्जीबिशन मैच खेला बिफोर टेस्ट मैच, उसमें किसने परफॉर्म किया था? तो उसमें हुरैरा ने परफॉर्म किया था। आई थिंक थिंक टैंक ने सही फैसला किया, हुरैरा भले परफॉर्म करे ना करे, लेकिन हुरैरा का राइट इस मैच में जरूर बनता था। और ये मेरे ख्याल है कि ये एक अच्छी टीम सेलेक्ट की गई है। हमने 2 फास्ट बॉलर नहीं खिलाए, दानिशमंदाना फैसला किया। इस पिच के ऊपर 1 फास्ट बॉलर बहुत है, क्योंकि हमने जाने ही स्पिनर से अटैक करने के लिए 3 स्पिनर्स हमने शामिल किए। आई होप सो कि अगर 41 ओवर्स का खेल नहीं होता, अगर 55 ओवर्स का खेल भी होता है रोजाना की बुनियाद पे, तो पाकिस्तान हैव अ स्लाइटली चांस टू विन दिस टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ देयर 3 एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स। जो हमारे 2 स्पिनर्स हैं जिसकी मैं बात करता हूँ, नोमान और साजिद ने जो रिसेंट पास्ट में आपको मैच जिताए,
उनका कॉन्फिडेंस लेवल एक डिफरेंट होगा। फिर साजिद को आपने ड्रॉप कर दिया था साउथ अफ्रीका की सीरीज पे, जो गलत फैसला था, उनको होना जरूर चाहिए आप था, कह रहे हैं कि क्योंकि इस पिच पर अगर पाकिस्तान 3 स्पिनर्स के साथ गया है, माजी में तो साजिद ने और नोमान ने मुल्तान में जबरदस्त बॉलिंग की थी, लेकिन अबरार को भी ऐड किया गया है, तो ये दुरुस्त फैसला है आज के दिन को देखते हुए? बिल्कुल, 55 ओवर भी अगर एक दिन में हुए, मैं 41 ओवर की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हुए हैं, अगर 55 ओवर भी एक दिन के अंदर होते हैं। देखिए, उन्होंने उनकी सील्स ने 10 ओवर का स्पेल किया था शुरू में, उसके बाद भी आके उन्होंने फास्ट बॉलिंग की थी, उनके एक और फास्ट बॉलर ने भी बॉलिंग की थी। हम ज्यादा फास्ट बॉलर पे जाएंगे ही नहीं, हमारा एक एंड से फास्ट बॉलर करेगा तो दूसरे एंड से हमारा स्पिनर आएगा। तो जितने टाइम के अंदर उन्होंने 41 ओवर किए, हम 55 ओवर करेंगे, क्योंकि उन्होंने फास्ट बॉलर से तकरीबन 14 से 15 ओवर कराए। तो हम इतने बॉलर, फास्ट बॉलर तो हमने खिलाए नहीं है अपनी टीम के अंदर, तो हमारा स्पिनर्स ओवर करने में टाइम कम लेता है। ऐसे ही जहां 41 ओवर का खेल हो रहा है, अगर इतना ही टाइम मिलता है तो पाकिस्तान के स्पिनर्स 55 ओवर करेंगे और वो पाकिस्तान को एडवांटेज देगा और पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। अच्छा, कुछ बात हम करते हैं साइम अयूब की। चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, उसकी तैयारियों पर भी बात करनी है। साइम अयूब से मुतलिक अब तक उनकी इंजरी से मुतलिक और जो मेडिकल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए कहा यह जा रहा है कि आइंदा हफ्ते में फाइनल तौर पर रिपोर्ट सामने आ जाएंगे और उसके बाद फैसला हो जाएगा। लेकिन आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे साइम अयूब, या फिर आपके ख्याल में लगता है कि साइम आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से? यार, $1 मिलियन क्वेश्चन है ये। देखो, अगर वो रिकवर भी हो जाता है मिसाल के तौर पे 6 हफ्ते में, तो उसके 6 हफ्ते मुकम्मल होते हैं फरवरी की कोई 9-10 तारीख को। जो 6 हफ्ते, कम से कम 6 हफ्ते बोले हैं उन्होंने, 8 हफ्ते भी हो सकते थे। लेकिन चूंकि हमने फौरी तौर पे इंग्लैंड भेजा, जहां रिहेबिलिटेशन प्रोसेस थोड़ा सा तेज होता है जी, तो अल्लाह करे कि वो फिट हो जाए। लेकिन लुकमान, आप ये देखें ना कि अगर साइम के 6 हफ्ते मुकम्मल होते हैं फरवरी की 10 तारीख तक या 8 तारीख तक जी, तो उसके बाद फिर वो अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता रनिंग का आगाज करेंगे, वो अपनी खोलेंगे। तो हो सकता है, मेरे अपने ख्याल में शायद वो न्यूजीलैंड के मैच में अवेलेबल ना हो, जो पहला मैच कराची में खेला जाएगा। लेकिन हम ये जरूर करेंगे कि 23 तारीख को जो इंडिया के खिलाफ मैच है उसमें वो जरूर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे। देखिए, साइम अयूब और बुमराह, ये दोनों वर्ल्ड क्रिकेट की खूबसूरती हैं। इस वक्त अगर मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करते हैं तो साइम जितनी खूबसूरत क्रिकेट खेल रहे हैं, या बुमराह जो शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह का भी सुन रहे हैं कि वो भी अनफिट हो गए और वो भी अवेलेबल नहीं होंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मेरे ख्याल में कि इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, ये दुनिया क्रिकेट के शायकीन का नुकसान है, ये चैंपियंस ट्रॉफी का नुकसान है अगर साइम और बुमराह नहीं खेलते हैं। ये सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का नुकसान, ये पाकिस्तान का नुकसान नहीं है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी यानी कि इस इवेंट का भी नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नसीम राजपूत के साथ मौजूद थे और हमने बात की है मुल्तान टेस्ट के हवाले से। और पहले दिन पाकिस्तान 143 पर पाकिस्तान के 4 खिलाड़ी आउट हैं और साथ में कुछ बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से।